बधाई आप लोगों को। आज हमारे लिए एक विशेष पर्व है जिसमें हम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा जो 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को समर्पित किया गया था, उसमें आज 10वें आयुर्वेद दिवस पर आप सभी लोगों को जो है हम बधाई भी देते हैं और इसको नोडल सेंटर बनाया गया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लोकल हैं वो पूरे वैश्विक स्तर पर पहुंच सके। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि हम देश और विश्व के लिए आयुर्वेद संदेश प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। और 2016 से ये प्रतिवर्ष धनतेरस के दिन मनाया जा रहा था, आपको जैसा बताया गया है, लेकिन इस बार 23 सितंबर डिसाइड किया गया और 23 सितंबर एक विशेष दिन होता है जिस दिन 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है। जो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पास दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से श्रेष्ठ दिन होता है, इसलिए वो दिन फिक्स किया गया है। और हमें लगता है कि अब हम इसको जन आंदोलन की तरह प्रचारित और प्रसारित करेंगे, जिससे आयुर्वेद में मूल सिद्धांत, जीवन शैली, उपचार पद्धतियों का जन जन तक पहुँचाना, ये मेरा मेन उद्देश्य होगा। इस वर्ष का विषय जैसे आप लोगों को पता है, आयुर्वेद जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए, आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये कल्पना के साथ दिया गया है, जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य, पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास को भी रेखांकित करता है। इस उद्देश्य से मानव जीवन, पशु और पौधों का भी पर्यावरण के रूप में हम जो है प्रचार प्रसार करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे। ये सारी कल्पनाएं आयुर्वेद में है हमारे पास पहले से ही, प्राचीन काल से आप देखेंगे। और बहुत सारे हमको ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग आयुर्वेद का प्रयोग करते ही होंगे घर पे, क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जरूर होता है कि मॉडर्न में हम बांटते हैं, दवाइयाँ करते हैं, लेकिन आप जुकाम बुखार कुछ भी हो तो सबसे पहले हम घर में जाके काढ़ा बना के पीते हैं, कुछ भी चीज़ ले लेते हैं। तो उसको प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और ये चीज़ें नुकसानदेह नहीं होती हमारे, इसको ध्यान में रखते हुए, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आइया गोवा आयुष मंत्रालय, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थान मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों को और उद्योग जगत के साथ मिलकर 1 माह तक चलने वाली गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कर्टन रेजन प्रोग्राम जो हमारा दिल्ली में हुआ था 19 सितंबर को, उसे सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय राज्य स्तर के नीति निर्माता, शोधकर्ता, चिकित्सक, विद्यार्थी और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में आयुर्वेद को साक्ष्याधारित चिकित्सा प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करने का, गैर संचारी रोगों और जीवन शैली जनित विकारों में इसके योगदान को रेखांकित करने का, मुख्य रूप से जागरूकता बढ़ाने का हमारा उद्देश्य रखा गया था। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कंट्रोल नहीं है, उनका कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट नहीं है, उनका केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि हम अपने प्राचीन पद्धतियों से, अपने आचार विचार से, अपने आहार विहार से उसका कंट्रोल कर सकें। इस वर्ष समारोह में कई प्रमुख कार्यक्रम भी शामिल किए जा रहे हैं। पूरे भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, स्कूलों में बच्चों का अवेयर करने के लिए आयुर्वेद के लेक्चर्स और महिला स्वास्थ्य के लिए कार्यस्थल में कल्याण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से वन शाक महोत्सव का भी आयोजन कल यहाँ पे हो रहा है, जिसमें औषधीय पौधों, स्थानीय खाद्य पदार्थों और आयुर्वेदिक आहार के संबंधित ज्ञान को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, इटली, मलेशिया और श्रीलंका सहित कई देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। भारतीय दूतावासों द्वारा भी विभिन्न देशों में व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं, संगोष्ठियाँ और इस तरह का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, हमारा वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पर पहुँचाया जा सके। सोशल मीडिया और जनसंचार के माध्यम पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद संवाद, पैनल चर्चा, पॉडकास्ट श्रृंखला, डॉक्यूमेंट्री निर्माण, शॉर्ट फिल्म, अपडेट लेख और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कार्यक्रम शामिल है। इस वर्ष विशेष रूप से आयुर्वेद आहार का प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें FSSAI के सहयोग से कार्यशालाएं, व्यंजन प्रदर्शन, जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जा रहे हैं।
इसका उद्देश्य लोगों को यह बस समझाना है कि आयुर्वेदिक आहार न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करता है बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है हम लोगों को कि हम लोग आयुर्वेदिक आहार का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे किताबों में लिखा है वही आयुर्वेदिक आहार है। ये रीजनल और सीजन के हिसाब से वैरी करता है। जो आपके यहाँ का आहार है वो आपके लिए सुटेबल होगा। अगर इसी आहार को हम अगर पंजाब वालों को खिला दें तो नुकसान करेगा, पंजाबी आहार को हम आपको खिला दें तो कभी कभी तो फायदा करेगा, अदरवाइज वो नुकसान करता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोकल बात ग्लोबल की बात कल्पना हमें की जा रही है। तो इसमें जो हमारा लोकल थीम है उसमें जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनका प्रयोग करते हुए हम लोकल ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा फायदा दे सकते हैं इसको ध्यान में रखा जाए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उद्घाटन हो रहा है। ये आपको जानकर बहुत खुशी होगी क्योंकि इसमें एक इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी केयर सेंटर और रिसर्च सेंटर दोनों बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन कल है। हमारे पास सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट का, लेन एंड प्रोसेसिंग का और ब्लड बैंक जैसी सुविधाओं का उद्घाटन कर किया जा रहा है। ये सुविधाएं रोगियों को एकीकृत और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराएंगी, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के बीच में एक सेतु का काम करेंगी। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि जो जिस चीज़ का अच्छा है उसको इनकॉर्पोरेट करें। इमरजेंसी की जरूरत होती है तो हमें मॉडर्न को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। हमें आयुर्वेद से इमरजेंसी करना सीखना है, बाद में मेंटेन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएँ भी अवेलेबल हैं हमारे पास वहाँ पे ऑलरेडी यूएसजी सुविधाएँ हैं, एक्सरे सुविधाएँ हैं, हमारे पास ब्लड टेस्टिंग की सुविधाएँ हैं। ये सारी सुविधाएँ वहाँ पे अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ और इन सुविधाओं का फायदा लें। पीआईए गोवा वर्तमान में 300 से अधिक स्नातक विद्यार्थी और 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ 100 बेडेड हॉस्पिटल भी चला रहा है। इसके साथ साथ उसमें 22 स्पेशलिटी ओपीडी भी चल रही है। तो जिससे हमें लगता है कि हम सब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। संस्थान शिक्षा, रोगी सेवा और अनुसंधान के क्षेत्र में आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान और आर्थिक विज्ञान का समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करेगा। 10वें आयुर्वेद दिवस में आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने और विश्व स्वास्थ्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को पुनः स्थापित करने का अवसर है। यह 10वें आयुर्वेद दिवस पर राष्ट्रीय आयोजन आयुर्वेदिक जीवन शैली को वैश्विक पटल पर नई पहचान देगा। हम सब मिलकर इस जन आंदोलन में अपनी भागीदारी बढ़ाएं ताकि आयुर्वेदिक जीवन शैली का से स्वस्थ समाज और स्वस्थ पृथ्वी का निर्माण हो सके। एआईए गोवा आयुष मंत्रालय इस वर्ष आयुर्वेद दिवस को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर पूरे देश में से भारत सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बाल विकास, पर्यटन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य मंत्रालयों का सहयोग से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग जगत के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयुर्वेक्सेल के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। अंत में सभी नागरिक चिकित्सकों, शोधकर्ता, विद्यार्थियों, नीति निर्माताओं का आह्वान है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान को सक्रिय भागीदारी करें। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक साक्ष्य और शोध के साथ जोड़कर इसे विश्व के स्तर पर अग्रक्रम में स्थापित करने का समय आ गया है। 10वें आयुर्वेद दिवस में न केवल भगवान धन्वंतरि की विशाल विरासत का सम्मान है बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित, सतत भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम है। हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें जिससे इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर आए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर सेंटर एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये तीनों के सहयोग से ये सेंटर चलेगा। इसमें जब रोगी आएगा वहाँ उस सेंटर में तो उस रोगी का पूरा परीक्षण ये तीनों सेंटर से डॉक्टर, मतलब टाटा के डॉक्टर्स और हमारे यहाँ के आयुर्वेद के कैंसर स्पेशलिस्ट और गोवा स्टेट से वो पूरा परीक्षण करके रोगी के लिए क्या अच्छा है वो तय करेंगे और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट। So is it parallel treatment? Is it allopathy and is it नो, जिसको नहीं, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरा रेडियो और कीमोथेरेपी ले लिया बट दे वांट टू नाउ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी अगर कुछ प्रॉब्लम्स उनको आए हैं तो उसका मतलब उपाय करना, ये इसके लिए भी आते हैं। कुछ पेशेंट्स जो टर्मिनल पेशेंट्स हैं वो होता है कि अभी उसका कुछ उपाय नहीं है तो आयुर्वेद करके मतलब क्या फ़ायदा होता है वो देखते हैं।
तो पेशेंट के अनुसार, पेशेंट कौन से स्टेज में है उसके हिसाब से उसके लिए क्या बेस्ट है वो दिया जाएगा। उसमें डाइट, लाइफस्टाइल, योगा और आयुर्वेद थेरेपी एंड मॉडर्न थेरेपी अगर इफ नीडेड ये होगा। Ma'am, will it be the only center of its kind in India, and how many patients would you be able to take in the first time around? ऑलरेडी हमारे यहाँ सेंटर मतलब 2-3 महीने पहले हमने एक ओपीडी अपने लेवल पे, अपने हॉस्पिटल के लेवल पे खोली थी। उसमें अभी तक 84 पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं कैंसर के और उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो अभी जब ये इंटीग्रेटिव सेंटर ओपन हो जाएगा, हो सकता है सारे लोगों को ये पता चले एंड मेनी पीपल विल And what is the maximum number of patients you can take in? Are you the only center of this kind in India? Yes, Where this इंटीग्रेटिव ये ट्राई पार्टी जो MOU होने जा रहा है, दिस इज द यूनिक सेंटर इन इंडिया And what फॉर is द the फर्स्ट टाइम इन इंडिया। And ma'am, what is the maximum capacity you can take? 100 patients, 200? How many patients can you take? अभी तो ये पेशेंट्स के रिगार्डिंग ये सोचा है हमने कि अभी शुरू में थोड़ा जैसे पेशेंट आते हैं वो कर लेंगे, बट हमारा 50 बेड का कैंसर हॉस्पिटल हम लोग कुछ सालों में ये हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे और इसको चलाएंगे इस सेंटर के अंडर, ये हमने सोचा है। डीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, जैसे कि डॉक्टर प्रजापति सर ने बहुत समग्र विवेचन किया है कि आयुर्वेद दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं और कैसे मना रहे हैं। तो मैं आपका सभी का जो सारे लोग जो प्रेम करते हैं वो आयुष हॉस्पिटल और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, जिसको गोवा में आयुष हॉस्पिटल नाम से जाना जाता है, तो उसी के बारे में बात करूँगी। मैं आयुष मंत्रालय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस वर्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा को ये दायित्व मिला है कि 10वां आयुर्वेद दिवस यहाँ गोवा प्रांगण में मनाया जा रहा है। और इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो इसी के अंदर जो सब थीम्स थे उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ पूरे भारत भर में जो आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स है, कॉलेजेस है, रिसर्च यूनिट्स है, इन लोगों ने बहुत सारी गतिविधियाँ की। उसमें अवेयरनेस लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करना, मेडिकल कैंप्स, क्विज, मैराथन, हैकेथॉन, इस तरह की सारी प्रतियोगिता, क्विज कॉम्पिटिशन्स स्कूल्स में और कॉलेजेस में, इस तरह की सारी प्रतियोगिता और प्रोग्राम मनाए गए। और सारी भारत, न कि भारत पर पूरी दुनिया ये आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित कर रही है। और कल का दिन ये हम लोग बहुत बड़ा प्रोग्राम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के प्रांगण में कर रहे हैं, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान 11 दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन हुआ था। और उसके बाद में 1 जनवरी 2023 से उसकी OPD शुरू हुई। और शुरू में 6 OPD से जो हमने शुरुआत की थी, अभी वहाँ 22 OPD स्पेशलिटी OPD कार्यरत है। और उसमें डेली 800 से ज़्यादा लोग मरीज इसका लाभ लेते हैं। और आज तक हमने इनॉग्रेशन के बाद में आज तक हमने 4.5 लाख लोगों ने उसका लाभ लिया है विविध OPD में। इसमें महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र और कर्नाटक के भी मरीज आते हैं। और ना कि बल्कि यहाँ से, ये 3 राज्यों से, पर विदेश के जो पर्यटक गोवा में आते हैं वो भी इस OPD का सुविधा का लाभ ले रहे हैं। आज तक 269 टोटल पेशेंट्स ने यहाँ का सुविधा, जो फॉरेन पेशेंट्स हैं वो विजिट कर चुके हैं। यहाँ 100 बेड से अभी फंक्शनल है। इसकी कैपेसिटी तो 250 बेड की है, बट अभी 100 बेड फंक्शनल है इसके। पूरी इन्वेस्टिगेशन की लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारे वहाँ उपलब्ध है। और अगले 2-3 महीने में यहाँ 5 मॉड्यूलर OT का भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। सारी अत्याधुनिक सुविधा विद आयुर्वेद, ये एक अंडर वन रूफ यहाँ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में उपलब्ध है।
और यहाँ पीजी यूजी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। पीजी 10 सब्जेक्ट में इस साल शुरू हो रहा है, तो और यूजी पिछले 3 साल से कार्यरत पाठ्यक्रम है। इस साल चौथी बैच आएगी। तो ये संस्थान गोवा और आसपास के प्रदेश के लिए क्लिनिकल सर्विसेज देने के लिए निरंतर कार्यरत है और गोवा के लोगों का प्रेम हमें हमेशा मिल रहा है। यहाँ जब से ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ है, गोवा सरकार का सहयोग मिल रहा है और गोवा सरकार के सहयोग से यहाँ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी यूनिट का उद्घाटन कल होने जा रहा है। तो इसी तरह से आप लोग आयुर्वेद के प्रति प्रेम करते रहिए और जो सुविधा केंद्र सरकार ने यहाँ उपलब्ध कराई है उसका लाभ ले लीजिए। और आयुर्वेद दिवस जो हम लोग मना रहे हैं कल, तो उसमें सारे आप सभी को सादर निमंत्रण। धन्यवाद। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।